Hello everyone, welcome to the channel. It's me Akriti Singh, BSc Nursing graduate, currently working as a clinical instructor. आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा स्टडी हैक जो आपको एवरेज नर्सिंग स्टूडेंट से ब्रिलियंट नर्सिंग स्टूडेंट बनाने के लिए यूजफुल रहने वाला है। सो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो को एंड तक देखना जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो और साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए जिससे अपकमिंग वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो का जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है वो है एवरेज नर्सिंग स्टूडेंट से ब्रिलियंट नर्सिंग स्टूडेंट बनने का। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि एवरेज नर्सिंग स्टूडेंट क्या है और ब्रिलियंट नर्सिंग स्टूडेंट कहाँ है। ठीक है, क्या है? तो बात करें अगर हम एवरेज नर्सिंग स्टूडेंट की या फिर ब्रिलियंट नर्सिंग स्टूडेंट की, तो देखो कोई भी स्टूडेंट वीक नहीं होता और कोई भी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा या ओवर स्मार्ट नहीं होता। बस हर एक स्टूडेंट की लर्निंग कैपेसिटी डिफर करती है एक दूसरे से। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी लर्निंग कैपेसिटी थोड़ी स्लो होती है, वहीं कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी लर्निंग कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। तो जिन बच्चों की लर्निंग कैपेसिटी लो है वो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। नो मैटर आपको बाकी चीज़ें कितनी अच्छी आती हैं, अगर आप नर्सिंग फील्ड में हो, अगर आप नर्सिंग स्टूडेंट फेज में हो, तो आपके लिए जो एक चीज़ मैटर करती है कि आपका जो एग्जाम में परफॉर्मेंस है वो अच्छा होना चाहिए और इसके अलावा एज अ नर्सिंग स्टूडेंट जो भी रिक्वायरमेंट्स है आपकी वो आपको फुलफिल करनी होगी, चाहे वो क्लिनिकल रिक्वायरमेंट हो चाहे वो आपका थ्योरेटिकल रिक्वायरमेंट हो। तो इन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इन रिक्वायरमेंट के बारे में चीज़ों को सीखना भी पड़ता है, इसके कॉन्सेप्ट, इसके प्रिंसिपल्स, इसके ऑब्जेक्टिव सीखने पड़ते हैं। तो वो स्टूडेंट्स जिनकी लर्निंग कैपेसिटी वीक है या फिर स्लो है, वो स्टूडेंट्स जस्ट सीख नहीं पाते हैं या फिर कहूँ कि टाइमली नहीं सीख पाते हैं, जिससे उनका जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होता है वो डिले हो जाता है या फिर उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हो पाती है। बट एवरेज नर्सिंग स्टूडेंट की कैपेसिटी लो है इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी नहीं सीख सकते, सीख सकते हो। हर एक स्टूडेंट एवरेज लेवल से उठ करके ब्रिलियंट लेवल तक जा सकता है। बस ज़रूरत है तो एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी की, अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने का, क्योंकि आप कोई चीज़ का सॉल्यूशन तब भी फाइंड आउट कर पाते हो जब आपको एक्चुअल प्रॉब्लम पता हो। तो आप पहली चीज़ ये आइडेंटिफाई करो कि अगर आप अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो या फिर आपकी क्लिनिकल स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, एज अ स्टूडेंट लेवल पे जो भी क्लिनिकल स्किल होती है अगर वो अच्छी नहीं है, तो सबसे पहले आप अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो कि आपको प्रॉब्लम आ कहाँ रही है। ठीक है, बाकी सॉल्यूशन तो मैं आगे इस वीडियो में आपको बताऊंगी ही, बट पहला स्टेप एवरेज नर्सिंग स्टूडेंट से ब्रिलियंट नर्सिंग स्टूडेंट बनने का यही होता है कि सबसे पहली चीज़ आपको आपका प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है कि अगर आप अच्छा नहीं कर पा रहे हो, चाहे वो आपका थ्योरेटिकल हो या फिर आपका वो क्लिनिकल मैटर हो, अगर आप किसी भी एक स्टेप पे अच्छा नहीं कर पा रहे हो तो पहले ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि आप अच्छा क्यों नहीं कर पा रहे हो। आपकी लर्निंग कैपेसिटी में प्रॉब्लम है या फिर जो लोग आपको सिखा रहे हैं उनके गाइडेंस में कोई प्रॉब्लम है या फिर आपको लैंग्वेज इशू है या फिर आपको वैसा इन्वायरमेंट नहीं मिल पा रहा है जिसमें आप चीज़ों पे फोकस कर पाओ, या फिर आप ऐसे इन्वायरमेंट में हो जहाँ पे डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। तो ओवरऑल अगर आपको एवरेज नर्सिंग स्टूडेंट से ब्रिलियंट नर्सिंग स्टूडेंट बनना है तो सबसे पहले ऐसा क्या है जो आपको ब्रिलियंट नर्सिंग स्टूडेंट नहीं बनने दे रहा है, आपकी प्रॉब्लम क्या है, क्यों आपकी लर्निंग कैपेसिटी वीक है या स्लो है। सबसे पहले आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई करो। एवरेज नर्सिंग स्टूडेंट भाई वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी लर्निंग कैपेसिटी लो है। बट एवरेज नर्सिंग स्टूडेंट होने का मतलब ये नहीं कि आप वीक हो या फिर आप यूजलेस हो या फिर आप वर्थलेस हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस वो एक चीज़ जो आपको एक एवरेज नर्सिंग स्टूडेंट बना दे रही है वो ये है कि आपकी लर्निंग कैपेसिटी थोड़ी सी वीक है, जिसपे आपको एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी और प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है। इसके बाद अगर आप एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लेते हो जो आपको इस वीडियो में मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ, तो उसके बाद इट्स माय गारंटी एवरेज नर्सिंग स्टूडेंट से ब्रिलियंट नर्सिंग स्टूडेंट बनने तक का जो आपका सफ़र है वो बहुत ही आसान हो जाएगा और एक एवरेज नर्सिंग स्टूडेंट से ब्रिलियंट नर्सिंग स्टूडेंट बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। एक बार फिर से क्लैरिफाई कर दे रही हूँ, एवरेज स्टूडेंट होने का मतलब ये नहीं कि आप वीक हो, आप कमज़ोर हो या फिर आप वर्थलेस हो। एवरेज नर्सिंग स्टूडेंट का मतलब सिर्फ इतना है कि भाई उस बच्चे की लर्निंग कैपेसिटी वीक है, उसको चीज़ें थोड़ी सी लेट समझ में आती है, उसे एक बार नहीं 2 बार एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ती है बस। बट बच्चा तो वो भी है, स्टूडेंट तो वो भी है, पोटेंशियल उसमें भी है, बस ज़रूरत है उस स्टूडेंट को एक ऐसे इंसान की, एक ऐसे
इंस्ट्रक्टर की या फिर एक ऐसे गाइडेंस की जो एक स्टूडेंट को बताए कि बेटा आप यहाँ पे लैग कर रहे हो, वो लैग को आप ठीक कर लो, आप अपने आप ऑटोमेटिकली एक एवरेज नर्सिंग स्टूडेंट के जोन से बाहर निकल करके ब्रिलियंट नर्सिंग स्टूडेंट्स की लिस्ट में आओगे। ठीक है, सो एवरेज नर्सिंग स्टूडेंट को डिस्कस करने के बाद अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ब्रिलियंट नर्सिंग स्टूडेंट मैं किसको बोल रही हूँ, या फिर ब्रिलियंट नर्सिंग स्टूडेंट की लिस्ट में कौन सी कैटेगरी के बच्चे आते हैं। ओके, सो हम बात करते हैं ब्रिलियंट नर्सिंग स्टूडेंट की। तो देखो, ब्रिलियंट के बाद मैं जो चीज़ यूज़ कर रही हूँ, जो टर्म यूज़ कर रही हूँ, दैट इज़ द नर्सिंग स्टूडेंट। मतलब यहाँ पे जो इंटेलिजेंसी है वो आपको नर्सिंग फील्ड में शो करनी है। ठीक है, सो ब्रिलियंट नर्सिंग स्टूडेंट होने का मतलब क्या है? एक ऐसा स्टूडेंट जिसको सारी चीज़ें आए? नहीं, क्योंकि भाई ह्यूमन ब्रेन एनसाइक्लोपीडिया तो है नहीं जो उसको हर चीज़ आएगा। हर एक ह्यूमन किसी एक फील्ड में, एक जोन में, एक सब्जेक्ट में, एक मैटर में स्ट्रांग होता है तो दूसरे में वीक होता है। जैसे अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो जनरली अभी मैं बीएससी नर्सिंग ग्रेजुएट हूं, मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूं, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की जॉब कर रही हूं, तो मेरा नर्सिंग फील्ड पे कमांड अच्छा है। बट वहीं अगर मैं जनरल नॉलेज की बात करूं तो उधर अगर आप मुझसे जीके, जीएस, करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस पूछोगे तो मुझे लगता है कि वो फील्ड, वो जोन मेरा काफ़ी वीक है। बट मेरे को नर्सिंग के कॉन्सेप्ट्स पता है। तो सेम एज ब्रिलियंट नर्सिंग स्टूडेंट की लिस्ट में वो बच्चे आते हैं जिनको नर्सिंग का सिलेबस पता है। नर्सिंग का जब भी सेमेस्टर एग्जाम हो रहा है या फिर आप एनुअल एग्जाम दे रहे हो तो उस टाइम पे जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट में आप अच्छे नंबरों से पास हो रहे हो, आपका ग्रेड अच्छा है। प्रैक्टिकल्स की बात करें तो आपका जितना भी नर्सिंग प्रोसीजर है, हर एक नर्सिंग प्रोसीजर आपको चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग आता है। आप कॉन्फिडेंटली पेशेंट पे परफॉर्म कर सकते हो, आप वाइवा में अच्छे से आंसर कर रहे हो, टाइमली आप अपने सारे क्लिनिकल असाइनमेंट्स कंप्लीट कर रहे हो, साइन करा रहे हो और अपने अच्छे इंटरनल मार्क्स को आप गेन कर रहे हो। अगर आप ये सारी क्वालिटी शो कर रहे हो तो इट मीन्स कि आप ब्रिलियंट नर्सिंग स्टूडेंट्स की कैटेगरी में हो। ठीक है, सो ब्रिलियंट नर्सिंग स्टूडेंट बनने का रास्ता कैसे तय होता है? कोई भी नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट जिसका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, जिसे चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, मैं अब इस वीडियो में जो स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जस्ट आपको ये रूटीन फॉलो करना है अपने एकेडमिक्स में, और इस रूटीन को फॉलो करके आप किसी भी लेवल पे रहो, आप ब्रिलियंट नर्सिंग स्टूडेंट बन जाओगे। सो अब फटाफट से उस कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, उस स्ट्रैटेजी की बात कर लेते हैं जिसको फॉलो करके कोई भी स्टूडेंट, कोई भी एवरेज नर्सिंग स्टूडेंट, कोई भी नॉर्मल नर्सिंग स्टूडेंट ब्रिलियंट नर्सिंग स्टूडेंट बन सकता है। फिर अगर सीक्रेट हैक की या फिर सीक्रेट स्ट्रैटेजी की जिसको फॉलो करके एक नॉर्मल स्टूडेंट ब्रिलियंट नर्सिंग स्टूडेंट बनता है, तो सबसे पहली चीज़ ओरिएंटेशन टू सिलेबस। देखो, अगर हम नर्सिंग फील्ड में इंटेलिजेंसी की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो भाई इंटेलिजेंट वही है ना जिसको उसके सिलेबस के बारे में सारी चीज़ें पता है। और नर्सिंग के एग्जाम में अगर आप टॉप करना चाहते हो, अगर आप चाहे एकेडमिक्स की बात करूं, चाहे सेमेस्टर्स की बात करूं, या फिर नॉर्मल इंटरनल एग्जाम की बात करूं, या फिर किसी भी लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करूं जो आप बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद देने का प्लान कर रहे हो, पहली चीज जो है सक्सेस की तरफ आपको ले जाता है, दैट इज योर ओरिएंटेशन टुवर्ड्स योर सिलेबस। ओरिएंटेशन ऑफ स्टूडेंट्स टुवर्ड्स देयर सिलेबस मेक्स स्टूडेंट इजिली अ ब्रिलियंट नर्सिंग स्टूडेंट। अगर आप के मान लो आप फर्स्ट ईयर में हो या फिर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, ठीक है, अभी अभी नया नया आप नर्सिंग फील्ड में एंटर किए हो, बैक टू बैक क्लासेस होती हैं, आज ये टॉपिक पढ़ाया जाता है, कल किसी दूसरे यूनिट का कोई भी रैंडम टॉपिक पढ़ा दिया जाता है, आज कोई टीचर आए, कल कोई दूसरे टीचर्स आ गए, बीच में लैब लेके चले गए, बीच में किसी प्रोग्राम में ले जाके बैठा दिया। तो इन सारी चीज़ों की वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि यार क्या पढ़ाया जा रहा है, सब कुछ मिक्स हो जा रहा है। फिर अचानक से इंटरनल एग्जाम की डेट आ जाती है। इंटरनल एग्जाम में आप जब अपनी परफॉर्मेंस देते हो तो आपके मार्क्स अच्छे नहीं है तो आप बहुत डिमोटिवेट हो गए। अब इंटरनल में डिमोटिवेट हो गए, ये डिमोटिवेशन आपके पीछे लगा रहा और एक्सटर्नल एग्जाम सर पे आ गया, एग्जाम भी दे दिया, जैसे तैसे पास हो गए। अब लग रहा है यार नर्सिंग भी नहीं हो पा रही है, मतलब नर्सिंग ईजिली हो जाएगी, ईजी जॉब मिल जाएगा, ये सोच के नर्सिंग फील्ड में आया था, बट इधर आके तो रियलिटी देखने को मिल रही है कि टफ है, चीज़ें अच्छे से हो ही नहीं पा रही, पास ही नहीं हो पा रहे, जैसे तैसे ग्रेस मार्क मिल रहे हैं, ऐसे वैसे अगर प्रॉब्लम्स हो रही है तो इसका सबसे पहला तो यही सॉल्यूशन है कि कॉलेज में क्या पढ़ाया जा रहा है, कितनी क्लासेस चल रही हैं, नोट्स मिल रही हैं, नहीं मिल रही है, इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपका रिजल्ट आप डिसाइड करोगे, आपकी एग्जाम में कॉपी आप खुद लिखोगे, कोई टीचर नहीं लिखेगा, ठीक है।
तो इसलिए आपको एग्जाम के लिए अपने आप को सबसे पहले प्रिपेयर करना है। अभी इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके पास सिलेबस है, आप चाहे किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, अगर आप बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के 8th सेमेस्टर तक किसी भी सेमेस्टर के अगर आप स्टूडेंट हो और आप एक ब्रिलियंट नर्सिंग स्टूडेंट बनना चाहते हो, तो सबसे पहला स्टेप अभी इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या करना है, अगर आपके पास आपके सिलेबस का प्रिंट है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो उस सिलेबस का प्रिंट आउट आपको लेना है। आप जिस भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, उस पर्टिकुलर सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट्स हैं, हर एक सब्जेक्ट में कितने यूनिट्स हैं, यूनिट का नाम पढ़ना है। हर एक टॉपिक के अंडर, हर एक यूनिट में जो मेन टॉपिक है उसके अंडर कितने सब टॉपिक्स हैं, आपको ये सारी चीज़ें पहले अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि सिलेबस याद करने से जो डिजीज कंडीशन का क्लासिफिकेशन है वो आपको सिलेबस याद करने से ही आ जाता है। दूसरी चीज़, जितना भी हेडिंग और सब हेडिंग होता है वो आपको आपका सिलेबस पढ़ के ही क्लियर हो जाता है कि कौन से टॉपिक के अंडर क्या क्या सब हेडिंग बनानी है। तो आपका जो पहला स्टेप आपकी एकेडमिक्स की तरफ होता है वो आपके सिलेबस से स्टार्ट होता है। बच्चे क्या करते हैं, अच्छा जो यूनिट पढ़ाया जाएगा तब देखेंगे, नहीं भाई, क्या पढ़ाया जा रहा है उससे मतलब नहीं है। आपको आपका अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में आ गए हो, आपकी क्लासेस चल रही हैं, तो आपको आपका सिलेबस पूरा रटा होना चाहिए कि अगर आप फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पढ़ रहे हो तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग वॉल्यूम 1 में कितने सारे यूनिट्स हैं, अगर आप एनाटॉमी पढ़ रहे हो तो एनाटॉमी में कितने सारे यूनिट्स हैं, हर एक यूनिट का नाम क्या है, यूनिट के अंडर कितने सब हेडिंग है, आपको ये चीज़ें याद करनी होगी। और आप मेरी बात मान के देखो, मैं जब बच्चों को पढ़ाती हूँ क्लासरूम में, तब भी मैं हमेशा उनको कहती हूँ कि आप अपने सिलेबस से हमेशा ओरिएंटेड रहो, कौन से यूनिट में कौन सा टॉपिक है, उसके अंदर कितने सब टॉपिक्स हैं। कई बार सब टॉपिक्स ही याद करने से उसका क्लासिफिकेशन तैयार हो जाता है। तो अगर आप एक्चुअल में अपने नर्सिंग रिजल्ट को इम्प्रूव करना चाहते हो, अपने आप को एक ब्रिलियंट नर्सिंग स्टूडेंट बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले अपना सिलेबस याद करो, कितने यूनिट्स हैं, हर एक यूनिट का नाम याद करो और हर एक पर्टिकुलर यूनिट में कितने मेन और कितने सब टॉपिक्स हैं। ठीक, पहला स्टेप आपका ये। दूसरी चीज़, भाई हम किस फील्ड में ब्रिलियंट बनने की बात कर रहे हैं, नर्सिंग फील्ड में ना, तो यहाँ पे इंटेलिजेंस या ब्रिलियंट होने का सिर्फ इतना मतलब है कि आपको नर्सिंग फील्ड की सारी जानकारी, सारी इंफॉर्मेशन, सारे प्रोसीजर्स आपको आनी चाहिए। तो दूसरी चीज़, सिलेबस जब आपने देख लिया, आपने सिलेबस याद कर लिया, अब बारी आती है कि आपको नोट्स कैसे बनाना है। अगर आप एक्चुअल में ब्रिलियंट बनना चाहते हो, एक्चुअल में अपने रिजल्ट को अच्छा बनाना चाहते हो, तो आपके पास आपके थियोरी का सबसे अच्छा रिटन या प्रिंटेड नोट्स होना चाहिए। ठीक है, अगर आप खुद से नोट्स बनाते हो तो वेल एंड गुड, अगर आप मुझसे नोट्स परचेज करना चाहते हो तो अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है ₹999 में 4 साल की बीएससी नर्सिंग या फिर 3 साल का जीएनएम नर्सिंग का आप कंप्लीट एंड ऑल सिलेबस, ऑल सब्जेक्ट नोट्स आप मुझसे स्क्रीन पे देके कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू कॉन्टैक्ट करके परचेज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप किसी एक पर्टिकुलर सेमेस्टर या फिर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की नोट्स परचेज करना चाहते हो तो उसके लिए भी आप स्क्रीन पे देके कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हो। सो अब अगर आप सेल्फ मेड नोट्स बनाओगे तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि अगर भाई ब्रिलियंट बनना है, एग्जाम में अच्छा करना है, तो आपके पास एक अच्छा नोट्स होना चाहिए। नोट्स में एक्स्ट्रा चीज़ें लिखनी नहीं है, सिलेबस के अकॉर्डिंग लिखना है। सिर्फ ब्रिलियंट बनने के लिए एक चीज़ दिमाग में बैठा लो, जितने पॉइंट्स, जितने यूनिट, जितने टॉपिक्स, जितने सब टॉपिक्स आपके सिलेबस में मेंशन हैं, हर एक टॉपिक का, हर एक सब टॉपिक का सिस्टमैटिक सीक्वेंस वाइज नोट्स आपके पास होना चाहिए। हर एक टॉपिक का कंटेंट आपके पास होना चाहिए। अगर आप मुझसे परचेस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास सारा कंटेंट होगा। अगर आप खुद से कंटेंट बनाते हो तो आपको क्या करना है, एक साइड सिलेबस रखो, दूसरे साइड आप लाइब्रेरी से बुक इशू करा रहे हो या फिर आप ऑनलाइन बुक्स रेफर कर रहे हो, तो आपका एक साइड सिलेबस लो, एक टॉपिक सर्च करो या बुक में टिक कर रहे हो तो बुक में पहले देख लो कि कितने कितने टॉपिक्स दिया है, कितना ब्रॉड, और बिना मतलब की चीज़ें नहीं लिखनी है। सिर्फ नोट्स में वही चीज़ें लिखनी है जो वैलिड है और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने की रिक्वायरमेंट है। नोट्स आपकी बिल्कुल टू द पॉइंट एंड स्पेसिफिक नोट्स होनी चाहिए, क्योंकि नर्सिंग में आपको कहानी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको स्पेसिफिक चीज़ें लिखनी होती हैं। इसके अलावा नर्सिंग की एक चीज़ जो आपके इंटेलिजेंस लेवल को बूस्ट करती है वो ये है, आपको हर एक डिजीज़ कंडीशन का एनसीपी, नर्सिंग केयर प्लान बनाने आना चाहिए।
चाहे आप बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो या फिर फाइनल ईयर में हो, आपको नर्सिंग केयर प्लान बनाने आना चाहिए। ठीक है, जीएनएम स्टूडेंट्स आपको भी, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो या फिर थर्ड ईयर में हो, आपको आपका थियरी कंप्लीट करने के अलावा आपको एक चीज़ जो हमेशा आनी चाहिए, दैट इज़ द नर्सिंग केयर प्लान। ठीक है, जितने भी नर्सिंग प्रोसेस होते हैं वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नर्सिंग प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए और नर्सिंग केयर प्लान आपको बनाने आना चाहिए। इसके अलावा आपके अंदर एक ऐसा बिहेवियर डेवलप होना चाहिए, एक ऐसा कॉन्शियसनेस होना चाहिए कि आपकी जो भी क्लिनिकल रिक्वायरमेंट्स है वो आपको इंडिपेंडेंटली और टाइमली पूरा करना है। अगर कॉलेज के साइड से कोई असाइनमेंट मिल रहा है तो किसी दूसरे पे डिपेंड मत हो कि वो लिख के देगा तो मैं जस्ट कॉपी कर लूंगी या फिर मैं जस्ट कॉपी कर लूंगा। नहीं, आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है, आपको अपने आप को ब्रिलियंट बनाना है। तो जितना ज़्यादा आप खुद से मैटर्स को, टॉपिक्स को एक्सप्लोर करोगे उतनी ज़्यादा आपकी इंटेलिजेंसी बूस्ट होगी। ठीक है, तो एक चीज़, एक बिहेवियर अपने अंदर आप डेवलप कर लो कि जब भी आपको आपके कॉलेज के साइड से, आपके टीचर्स के साइड से कोई भी असाइनमेंट मिले, जब तक वो ग्रुप असाइनमेंट ना हो तब तक आपको किसी और पे डिपेंड नहीं होना है। अगर वो आपका इंडिविजुअल का रिक्वायरमेंट है तो वो आपको खुद से ही सर्च करना है और खुद से ही लिखना है। जो भी आपके क्लिनिकल असाइनमेंट होते हैं, जैसे कि केयर प्लान, केस स्टडी, ठीक है, और या फिर आप हेल्थ एजुकेशन लिख रहे हो, लेसन प्लान लिख रहे हो, फ्लैश कार्ड्स बना रहे हो या फिर जो भी पोस्टर्स बना रहे हो, वो सारी चीज़ें आप खुद से बनाओ। हाँ, आप रेफरेंस के लिए किसी की फाइल एक बार देख सकते हो, बट आपको देखना है रेफरेंस के लिए, लेकिन बनाना खुद से है। अगर आप कॉपी करने के पीछे पड़ोगे तो इंडिपेंडेंट कभी नहीं हो पाओगे, इसलिए कॉपी करना आज से ही छोड़ दो। गलत बनाओ, सही बनाओ, कम ही मार्क्स मिले चलेगा, लेकिन आपके असाइनमेंट्स आपको खुद बनाने हैं। ठीक है, इसके अलावा क्लिनिकल्स की बात करें तो क्लिनिकल्स की वो स्किल्स जो आपको एक ब्रिलियंट नर्सिंग स्टूडेंट बनाती है। तो भाई देखो, एज अ नर्सिंग स्टूडेंट कुछ बेसिक स्किल्स होते हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, एज अ नर्सिंग स्टूडेंट कुछ बेसिक नर्सिंग स्किल्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहली चीज़, आपको आईवी फ्लूइड्स के बारे में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि कब एनएस कनेक्ट करना है, कब आरएल कनेक्ट करना है, कब डीएनएस कनेक्ट करना है और कब कौन सा आईवी फ्लूइड कनेक्ट नहीं करना है। तो सारे आईवी फ्लूइड्स के इंडिकेशंस एज वेल एज कॉन्ट्रा इंडिकेशंस आपको अच्छे से पता होने चाहिए। तो क्लिनिकल स्किल का फर्स्ट स्टेप, कब कौन सा आईवी फ्लूइड कनेक्ट करना है ये आपको आना चाहिए। दूसरी चीज़, आपको आईवी फ्लूइड कनेक्ट करना आना चाहिए। एंड थर्ड, आपको वीगो या फिर कैनुला लगाना आना चाहिए। कैनुला इंसर्शन, आईवी फ्लूइड कनेक्शन और इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ आईवी फ्लूइड, ये चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए। इसके अलावा आईवी फ्लूइड्स को कब, कैसे, ड्रॉप पर मिनट्स हम चलाते हैं वो आपको आना चाहिए। आपको ड्रग कैलकुलेशन आना चाहिए। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं जो एज अ नर्सिंग स्टूडेंट आपको पता होनी चाहिए। एंड अब इसके अलावा हम डिजीज़ कंडीशन की बात करें तो जब आप बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर में पढ़ोगे, आपका एक सब्जेक्ट होगा दैट इज़ द एडल्ट हेल्थ नर्सिंग। उसमें सारे सिस्टम वाइज डिजीज़ कंडीशन के बारे में आप पढ़ोगे। तो सारे सिस्टम वाइज डिजीज़ कंडीशन के बारे में जब भी आप पढ़ना, या फिर अगर आप पढ़ चुके हो, तो वो ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके डिजीज़ कंडीशन और आपके ट्रीटमेंट और नर्सिंग केयर के बारे में आपको पढ़ाता है। तो अगर आप सेकेंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर पास कर चुके हो, उस टाइम पे आपने एडल्ट हेल्थ नर्सिंग नहीं पढ़ी, तो अब भी टाइम है उस चीज़ को रिवाइज कर लो। अगर आप एडल्ट हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हो या फिर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, सेकेंड ईयर में जाके पढ़ोगे, तो आपके पास एक गोल्डन टाइम है, इसको मिस मत करना। क्योंकि ब्रिलियंट नर्सिंग स्टूडेंट अगर बनना चाहते हो तो एक सब्जेक्ट जो आपको पूरे मेडिकल फील्ड का नर्सिंग केयर सिखाएगा वो है आपका एडल्ट हेल्थ नर्सिंग। इसमें आप डिजीज कंडीशन भी पढ़ोगे, इसका ट्रीटमेंट भी पढ़ोगे, आप इसके नर्सिंग केयर प्लान भी पढ़ोगे स्पेसिफिक डिजीज कंडीशन वाइज। सो एडल्ट हेल्थ नर्सिंग को क्लिनिकली एज वेल एज थ्योरेटिकली एकदम अपने दिमाग में बैठा लेना। इसके अलावा कुछ स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि आपका गायनिकोलॉजिकल नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, साइकेट्रिक नर्सिंग। जैसे जैसे सिलेबस में जितने डिजीज कंडीशन दिए हैं, सिर्फ उतने डिजीज कंडीशन आप पढ़ लो और डिटेल्ड में पढ़ो कि वो होता क्या है, उसमें क्या मेडिकल मैनेजमेंट होता है, क्या सर्जिकल मैनेजमेंट होता है, क्या नर्सिंग मैनेजमेंट होता है और क्या नर्सिंग केयर प्लान होता है। अगर इतनी चीज़ें आप अपने दिमाग में बैठा लोगे, इतनी पॉइंट्स का, इतनी चीज़ों का नॉलेज अपने पास रखोगे, सो ट्रस्ट मी, जिस दिन आपने अपना ये काम पूरा कर लिया उसी दिन आप एवरेज नर्सिंग स्टूडेंट से ब्रिलियंट नर्सिंग स्टूडेंट बन जाओगे। और ब्रिलियंट नर्सिंग स्टूडेंट बनने का मतलब ये नहीं कि लोग आपकी तारीफ करें या फिर लोग आपके इंटेलिजेंस को नोटिस करें।
ब्रिलियंट नर्सिंग स्टूडेंट बनने का मतलब ये है कि भाई आप अपने आप में इतने कैपेबल रहो कि अगर आपको एक पेशेंट मिल जाए तो आप उसको बिना सोचे समझे एक सही नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर सको। इतना आप इंटेलिजेंट रहो, इतने आप ब्रिलियंट रहो कि 4 साल की बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद आपके पास इतना कॉन्फिडेंस हो कि आप कहो कि अब मेरी डिग्री कंप्लीट हो गई, अब मैं कहीं भी इंटरव्यू देने जाऊंगी या मैं कहीं भी इंटरव्यू देने जाऊंगा, चाहे वो हॉस्पिटल में हो, चाहे वो कॉलेज में क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की जॉब के लिए हो, आई एम एबल टू गेट जॉब ऑफ माई ओन चॉइस। आई एम एबल टू गेट जॉब ऑफ माई ओन चॉइस। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर तभी आएगा जब मैंने जितने पॉइंट्स आपको बताए हैं नर्सिंग फील्ड की, अगर उतने पॉइंट्स एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ आप कंप्लीट कर लेते हो, पढ़ लेते हो। सो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, जो मैं आपके साथ एक्सप्लेन करना चाहती थी। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। इसके अलावा स्पेशल नोट्स ऑफर एंड होने के पहले अपनी नोट्स परचेस करने के लिए स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे ज़रूर कॉन्टैक्ट करो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लेना, जिससे अपकमिंग वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो अपना ध्यान रखो, मन लगा के पढ़ाई करते रहो। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।